नमस्कार। हाल ही में बांग्लादेश में हुई राजनीतिक उथल पुथल, जिसके परिणाम स्वरूप शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ, ने दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण हलचल पैदा की है। भारत के लिए यह घटनाक्रम एक चुनौती के रूप में उभरा, क्योंकि शेख हसीना भारत की निकट सहयोगी थी और उनकी सरकार का पतन भारत की विदेश नीति और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झटका माना गया। हालांकि मालदीव में भारत की हालिया कूटनीतिक सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत जटिल क्षेत्रीय गतिशीलताओं को समझते हुए दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को पुनः स्थापित करने में सक्षम है। शेख हसीना की सरकार लंबे समय से भारत की एक प्रमुख सहयोगी रही है, खासकर क्षेत्र में उग्रवादी तत्वों का मुकाबला करने और बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने में। आंतरिक अशांति के कारण उनकी सरकार का पतन भारत की विदेश नीति के लिए एक झटका माना गया। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की हालिया मालदीव यात्रा, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सलाह मशवरा पर की गई और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ुन के निमंत्रण पर हुई थी, ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि को चिन्हित किया। यह यात्रा, जो राष्ट्रपति मुइज़ुन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे लगातार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के उनके निमंत्रण पर हुई, ने न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति को बहाल किया, बल्कि इसे और मजबूत भी किया। मालदीव में एक राजनीतिक जीत 3 दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने मालदीव में भारत के प्रभाव को मजबूत किया। खासकर भारत को मालदीव के 26 द्वीपों पर एक प्रकार का कब्जा दिलाया। 26 द्वीपों पर सीवेज और जल उपचार परियोजनाओं की निगरानी का अधिकार मिला है। आजकल के युग में कब्जा तो होता नहीं है, व्यापार का अधिग्रहण ही एक कब्जा माना जाता है। साथ ही देश में यूआईपी की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य पर्यटन और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ये घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति मुइज़ुन पहले इंडिया आउट नीति का समर्थन कर चुके थे, जिससे मालदीव में भारत की भूमिका को लेकर चिंता बढ़ गई थी। यह परिवर्तन दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। चीन के आक्रामक प्रयासों के बावजूद भारत ने मालदीव में महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौतों को सुरक्षित किया, जिसने क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को मजबूत किया। राष्ट्रपति मुइज़ुन, जो पहले भारत की भूमिका के मुखर आलोचक थे, के साथ सफल संवाद ने भारत की कूटनीतिक कुशलता और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल होने की क्षमता को उजागर किया। दक्षिण एशिया और उससे परे के लिए एक संदेश: मालदीव में भारत की सफलता न केवल इसके पड़ोसी देशों, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। यह भारत की संप्रभुता, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी प्रगति को पुनः स्थापित करती है। यह दर्शाते हुए कि क्षेत्र में कोई भी देश भारत की भागीदारी के बिना व्यापक सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा यह कूटनीतिक जीत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित वैश्विक शक्तियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यह इस विचार को भी मजबूत करता है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है, जो चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने में सक्षम है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, को भारत की चिंताओं के बारे में सूचित कर दिया है, खासकर हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा के संदर्भ में। इस संदर्भ पर 2 वीडियो हमने YouTube पर ऑलरेडी जारी किया है। इन मुद्दों को उठाने में भारत की सक्रियता उसके हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोस में स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह रणनीतिक जीत न केवल दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि इसे एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भी स्थापित करती है, जो क्षेत्र और उससे परे के भविष्य को आकार देने में सक्षम है। मालदीव, जो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, अब महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बन गया है।
हाल ही में इस देश ने भारत के साथ वर्षों के घनिष्ठ सहयोग के बाद चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जो अन्य प्रशांत द्वीप राष्ट्रों द्वारा उठाए गए समान कदमों की गूंज है। इस बदलाव ने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव के बारे में नई चिंताओं को जन्म दिया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में 2014 में शामिल होने के बाद से मालदीव ने चीनी बैंकों से लगभग $1.4 बिलियन का ऋण लिया है, जो अब उसके सार्वजनिक ऋण का 20% बनाता है। चीन ने BRI के तहत मालदीव में कई बड़े बुनियादी ढांचा निवेश किए हैं, जिसमें $200 मिलियन की लागत वाला चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज भी शामिल है, जो हुलुहुले और हुलु मले द्वीपों को राजधानी माले से जोड़ता है। मुजू ने जनवरी 2024 में अपनी पहली राज्य यात्रा के लिए चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजिंग के साथ वित्तीय और सैन्य सहायता सहित 20 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव हिंद महासागर में सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर स्थित है, जिसके माध्यम से चीन के लगभग 80% तेल आयात होते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग चाहता है कि माले एक मित्रवत क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति बनी रहे, ताकि वह फारस की खाड़ी से अपने तेल की आपूर्ति की रक्षा कर सके। डॉक्टर जयशंकर का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में मान्यता देना है, जिसमें शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया गया है। इस यात्रा के दौरान 26 द्वीपों में जल और सीवरेज नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जो भारत की ऋण सुविधा के तहत वित्त पोषित है। यह पहल मालदीव के बुनियादी ढांचा और विकास आवश्यकताओं के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दर्शाती है। डॉक्टर जयशंकर ने कई शीर्ष मालदीवी अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें राष्ट्रपति मुजूजू और विदेश मंत्री मूसा जमीर शामिल थे, ताकि रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। मालदीव के चीन की ओर झुकाव को देखते हुए जयशंकर की चर्चाओं में यह सुनिश्चित करने की रणनीतियां शामिल थी कि भारत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहे। इसमें मालदीव में चीनी प्रभाव और सैन्य संबंधों में बढ़ोतरी को लेकर चिंताओं का समाधान शामिल था। श्री जयशंकर ने मालदीवी मंत्रियों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के मार्गों की खोज की, जिससे दोनों देशों के हितों की सेवा करने वाले आपसी लाभ और सहयोगी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और जनसंपर्क संबंधों को गहरा करता भी है, जो दोनों देशों के बीच सद्भावना और समझ को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। मालदीव की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने मोइज नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत नीति की पुनरावृत्ति का स्वागत किया है और कहा है कि मालदीव को पूरा विश्वास है कि आपातकाल के समय भारत हमेशा सबसे पहले उसकी सहायता करेगा। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने यह टिप्पणी शनिवार यानी 10 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मिलने के बाद की। जयशंकर की मालदीव यात्रा नवंबर पिछले साल माले के चीन समर्थक राष्ट्रपति मुजू के पदभार ग्रहण करने के बाद नई दिल्ली से पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। अपने मालदीवी समकक्ष मूसा जमीर के साथ बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा, यह यात्रा हमारे देशों ने एक साथ जो हासिल किया है उसका मूल्यांकन करने और आने वाले वर्षों के लिए एक प्रेरणादायक खाका तैयार करने का अवसर है। हमें विश्वास है कि यह वास्तव में एक बहुआयामी साझेदारी होगी। उन्होंने कहा, हमारी साझेदारी की नींव हमारे लोगों का पारस्परिक लाभ है, यह दर्शाते हुए कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, बड़े बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा, समुद्री, कृषि, बैंकिंग और जलवायु सहनशीलता के लिए अनुकूलन जैसी विविध क्षेत्रों में हमारी साझेदारी में प्रकट होगी। राष्ट्रपति मुजू की उपस्थिति में 26 द्वीपों में जल
और स्वच्छता परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन और हस्तांतरण के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस सूची का विस्तार करना और हमारी बहुआयामी साझेदारी का उपयोग करके हमारे लोगों की आकांक्षाओं को साकार करना हमारा प्रयास होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हम अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां इनमें से कई परियोजनाएं जमीन पर साकार हो रही हैं और आम लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास सहयोग के दायरे और लाभ को बढ़ाने के प्रयासों में भारत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति सजग है। विशेष रूप से मालदीव जैसे छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए जो बढ़ते समुद्र स्तर के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उद्घाटन की गई परियोजनाओं में 32 द्वीपों में सुरक्षित पेयजल और 17 द्वीपों में सीवरेज सिस्टम की शुरुआत की गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि इससे 28,000 मालदीवियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा इन इमारतों को सौर ऊर्जा से भी सुसज्जित किया गया है, जो द्वीप के ग्रिड को समर्थन प्रदान कर रही हैं। कुल 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मालदीव में लागू की गई सबसे बड़ी जलवायु अनुकूलन परियोजना है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव विकास सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी के आदर्श वाक्य को दर्शाता है। मालदीव द्वारा कल्पित, भारत द्वारा साकार। उन्होंने कहा, हमारे संबंधों की इस परिभाषित विशेषता का उपयोग करना और इसे और ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा प्रयास होगा, जो अपने चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं। अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने मालदीव को भारत द्वारा उपहार में दी गई 3 विमानन प्लेटफार्मों पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। शनिवार के कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुइज़िज़ ने भारत और मालदीव के बीच ऐतिहासिक और करीबी संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मालदीव के सबसे करीबी सहयोगियों और अमूल्य साझेदारों में से एक रहा है, जिसने मालदीव को जब भी ज़रूरत पड़ी सहायता प्रदान की है। मुइज़िज़ ने कहा कि भारत की पहल से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा और ये सभी परियोजनाएं मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी। समारोह में बोलते हुए मुइज़िज़ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के मित्रवत लोगों को मालदीव के लिए उनकी उदार और निरंतर सहायता के लिए धन्यवाद दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, मुइज़िज़ ने भारत की अपनी हाल की यात्रा को भी याद किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिला। माले में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने मालदीवी रक्षा मंत्री घासन माऊमून से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में साझा हित पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, रक्षा मंत्री के साथ एक बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, समुद्री रक्षा के लिए संयुक्त पहल और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हमारे साझा हित पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर का रेड कारपेट पर भव्य स्वागत हुआ। ट्विटर पर उन्होंने ये वीडियो अपना डाला है, जिसे हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसका आनंद लीजिए। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के तहत एक ऊपर की ओर प्रक्षेप वक्र देखी गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने हवाई अड्डे पर पहुंचते ही ट्वीट किया, मालदीव पहुंचकर खुशी हुई। हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए विदेश मंत्री मूसा जमीर का धन्यवाद। पड़ोसी प्रथम और सागर की हमारी दृष्टि में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। नेतृत्व के साथ फलदायी वार्ताओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
जमीर ने भी ट्विटर पर लिखा, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मालदीव और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए सार्थक चर्चाओं की प्रतीक्षा है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के प्रशासन के दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 बार मालदीव का दौरा कर चुके हैं। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर भारत के ऋण सहायता से वित्त पोषित शिलामाले पुल परियोजना की प्रगति का निरीक्षण किया। वह आडू भी गए जो इक्वेटर के आगे है। ये अभी मैप में आपको दिखाई देगा, जहां भारत द्वारा समर्थित चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें आडू का सड़क विकास और हंकेडे परियोजना शामिल हैं। इसके अलावा आडू सिटी में पुलिस कॉलेज का विकास भारत की सहायता से किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने 11 अगस्त 2024 को मालदीव का महत्वपूर्ण दौरा समाप्त किया। उन्होंने मालदीव के शीर्ष नेतृत्व को आश्वासन दिया कि मालदीव भारतीय महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहेगा। श्री जयशंकर की मालदीव के अधिकारियों, जिसमें रक्षा मंत्री भी शामिल थे, के साथ बैठकें चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के संदर्भ में भी की गई। इन चर्चाओं का उद्देश्य इन घटनाओं के बीच भारत की मजबूत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करना था। मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव। हाल के वर्षों में मालदीव में चीन की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ी हैं। मालदीव के साथ चीन की भागीदारी के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। निवेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। मालदीव ने 2014 में चीन के BRI में शामिल होकर देश में महत्वपूर्ण चीनी निवेश को आकर्षित किया। तब से चीन मालदीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और हवाई अड्डे को राजधानी माले से जोड़ने वाले चीन मालदीव मैत्री पुल के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। मालदीव ने कम से कम एक द्वीप फेदू फिनोल्डू, इसके अलावा और भी द्वीप हैं, को एक चीनी कंपनी को 50 साल की अवधि के लिए $4 मिलियन की लागत पर पट्टे पे दिया है। इस द्वीप के तेजी से परिवर्तन ने पर्यटन से परे संभावित सैन्य उपयोगों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन गया है, जिसमें हाल के वर्षों में भारतीय निर्यातों को पीछे छोड़ते हुए चीनी निर्यात प्रमुखता से बढ़ा है। साथ ही मालदीव का दौरा करने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मार्च 24 में मालदीव और चीन ने 2 रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चीन ने मालदीव को सैन्य सहायता प्रदान करने का वचन दिया। मालदीव में चीन की उपस्थिति को और बढ़ावा दिया गया है, जब चीनी महासागर अनुसंधान पोत जियांग हांग 03 को मालदीव के एक बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति दी गई है। भारत दक्षिण एशिया में मालदीव को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है और देश में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर चिंतित है। हाल के रक्षा समझौतों और मालदीव में चीन की समग्र भागीदारी ने भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासकर मालदीव की भारतीय महासागर में रणनीतिक स्थिति को देखते हुए संभावित सैन्य उपस्थिति भी चिंता का विषय है। मालदीव में चीन के आर्थिक और अवसंरचना निवेश एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति स्थापित करना है, जिसमें मालदीव के किसी द्वीप पर नौसैनिक अड्डा शामिल हो सकता है। भारत के लिए मालदीव की रणनीतिक स्थिति और चीन की ओर इसके झुकाव से भारत के लिए भारतीय महासागर में प्रभाव बनाए रखने की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। भारत की विकासात्मक परियोजनाएं और चल रही सहायता को उजागर करके डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास किया। इसमें भारत द्वारा वित्त पोषित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है, जो मालदीव की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। भारत ने क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखा,
जबकि चीन की उपस्थिति द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत करने की कोशिश की। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को फिर से संवारना है। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा राष्ट्रपति मुर्मू की जून में भारत की यात्रा के बाद का है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर जयशंकर ने मुर्मू से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी दी। मालदीव भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और पूर्ववर्ती सरकार के तहत रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा सकारात्मक रही थी। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध बहुत पुरानी परंपरा से जुड़े हुए हैं। 1965 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने मालदीव को मान्यता दी और उसके बाद कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। भारत की रणनीतिक भूमिका मालदीव में महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। भारत की पड़ोसी पहले विदेश नीति के तहत मालदीव एक विशेष स्थान रखता है। मालदीव के मिनिकॉय द्वीप पर एक बार के दावे को 1976 की समुद्री सीमा संधि द्वारा सुलझा लिया गया, जिससे मिनिकॉय को भारत का हिस्सा मान लिया गया। भारत ने 1988 के तख्तापलट के प्रयास, 2004 के सुनामी और 2014 के पानी संकट के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की, जिससे भारत की तत्परता और सहायता की साख मजबूत हुई। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और विकासात्मक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। 2019 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मालदीव का दौरा किया और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मालदीव का दौरा किया और विभिन्न समझौतों की घोषणा की। 2020 से 2022 के मध्य भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान मदद की और मालदीव में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। कई उच्च स्तरीय बैठकें और समझौते हुए, जिसमें हुकरू मिस्किय फ्राइडे मस्जिद के पुनर्निर्माण और मालदीव के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। ये संबंध निरंतर गहरे और मित्रवत बने हुए हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने अगस्त 2022 में भारत का आधिकारिक दौरा किया और FSEAM से मिले तथा उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने मार्च 2023 में 28वें रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए फिर से भारत का दौरा किया। अभी मालदीव में काफ़ी लंबा चर्चा है और संक्षेप में हम ये भी बताना चाहते हैं कि मालदीव में जो अफीम है, इसका उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ मछली पालन भी होता है। UNO की भी निगाह है और जो अफीम के नाते जो वहाँ पर मारपीट भी होती है, कई घटनाएं भी होती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अपनी पकड़ बनाएगी और भारत का प्रभुत्व एशिया में, साउथ एशिया में, पूरे विश्व में ये रहेगा और कोई भी स्थिति से निपटने के लिए भारत सक्षम है। और हमारे इस चैनल को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।